relationship between intensity of electric field, that is intensity of electric field and potential difference. Relationship between intensity of electric field and potential difference. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा क्या हो रहा है. जो रिलेशन हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये रिलेशन होता है बेसिकली. ठीक है, ये तो हमको पता है. इसको हमको प्रूफ करना है कि कैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करती है. ठीक है, चलो इसके लिए हमने एक स्टेट डाला, एक पॉइंट लिया O जहाँ पे सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है. तो बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज द फील्ड डायरेक्शन इज व्हाट, आउटसाइड. यस, एंड द फोर्स डायरेक्शन इज आल्सो इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमको पता है ना E इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो फोर्स भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है. विच इज अंडरस्टूड. अब देखो यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज व्हाट, बी से ए हम इसको मूव करेंगे. ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया. यहाँ पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज बी पॉइंट. हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं उसको, बी से ए. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी. भाई कहाँ से मूव कर रहे हैं हम उसको, बी से ए पे मूव कर रहे हैं. किसको, टेस्ट चार्ज को. और फील्ड किसकी है, सोर्स चार्ज क्यू की. तो पोटेंशियल क्या कितना होगा, वी बी. और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी ए. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी. डिस्टेंस कितना है, तो दोनों में डिफरेंस मैंने बोल दिया डी आर का है. कितना डिफरेंस है, डी आर का डिफरेंस. और इस सोर्स चार्ज से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, आर. कितना है यहाँ पे इसका डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है. ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल दिए. अब देखो बी पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने सपोज किया, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पर. मैंने बोला कि यहाँ पर बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है वी. तो ऑब्वियसली जब बी से ए पे आएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा. और हम उसको क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करते हैं, माइनस करते हैं. तो यहाँ पे पोटेंशियल हाई बनेगा. तो मैंने बोल दिया V प्लस डी बी. तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V. और A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V प्लस डी वी. तो ध्यान दो कितना चेंज आया, dV का. कितने डिस्टेंस पे, dr डिस्टेंस पे. मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ध्यान दो V प्लस डी वी माइनस वी, कितना चेंज आया, dV का. कितने डिस्टेंस पे, आगे ये रिलेशन. तो चेंज ऑफ पोटेंशियल पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो dV पोटेंशियल चेंज हुआ कितने डिस्टेंस पे, dr डिस्टेंस पे. ये बात हमको यहाँ पे याद रखना है. चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं. तो इनिशियली हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है, हमने जो फिगर अभी बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन डाली हुई है. सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल V है और ए पॉइंट पे पोटेंशियल V प्लस dV है. कितना चेंज आ रहा है, dV का. कितने डिस्टेंस पे, dr डिस्टेंस पे. और बी पॉइंट सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो यहाँ पे हम वर्क करवा सकते हैं टेस्ट चार्ज को लेके. भाई टेस्ट चार्ज को लेके वर्क करवा सकते हैं. कब वर्क होगा, जब उसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेके आएंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट. वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट. तो कितना वर्क डन होगा, तो देखो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हैं. तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, देखो पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज. तो वर्क डन कितना होगा, टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो वर्क डन कितना होगा, टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस में है. पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस में है. तो वी ए माइनस वी बी. तो इसका मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट. कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, डीवी का चेंज आ रहा है. दैट इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन. इतना वर्क डन कर रहे हैं. अब ये वर्क डन कब हो रहा है, जब हम उसको यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं. तो क्या फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आंसर है यस, फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है. क्या डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं. वर्क कर रहे हैं हम फोर्स के अपोजिट. फोर्स इधर लग रहा है और वर्क हम कर रहे हैं इस साइड. फोर्स का लग रहा है यहाँ से इस साइड और वर्क कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ पर. चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली चेंजेस आ रहे हैं. तो देखो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है टेस्ट चार्ज पर. फोर्स एक्टिंग
on test charge in field of in electric field in electric field। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा जब वर्क करवाएंगे, ऑब्वियसली करेगा। तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q नॉट इंटू ई। भाई होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q नॉट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, टेस्ट चार्ज इंटू ई, टेस्ट चार्ज इंटू। बात समझ में आ गई यहाँ पर भी। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q नॉट इंटू ई, दैट इज व्हाट फोर्स। ये हो गई हमारे पास सेकेंड पॉइंट। कितना पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये रिलेशन तो हमको निकालना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्लियर। अब जब फोर्स लग रहा है, हम वर्क भी तो कर रहे हैं, तो वर्क डन फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, जो कि वर्क डन के अपोजिट है। तो यहां पर देखो वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमने बोला वर्क कितना करेगा, बी से मूव करेंगे तो इतना वर्क करेगा, टेस्ट चार्ज को लेकर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने बोला कि भाई टेस्ट चार्ज को वर्क करवा रहे तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर हमने बोला कि फोर्स के साथ जब वर्क हो रहा है, तो जब वर्क करेंगे तो अगेंस्ट अगेंस्ट द फोर्स होगा कि इनसाइड ऑफ फोर्स होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा कि अगेंस्ट द फोर्स होगा। तो हमारा आंसर है कि वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट दिस फोर्स होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि टेस्ट चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। तो जो हमारा वर्क डन आएगा वो इस फोर्स के अगेंस्ट में आएगा। तो नाउ वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन dw, इस फोर्स के अगेंस्ट में dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखो आप dw इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट एफ डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहाँ पर एंगल, और एंगल कितना बन रहा है, तो देखो यहाँ पर पहली बात जीरो मत बोलना, क्यों, क्योंकि फोर्स इधर है और वर्क डन इधर है। तो थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा कितना होगा, 180 होगा। अगर थीटा 180 है तो dw इज इक्वल टू कॉस 180 मतलब -1, तो माइनस एफ डी आर। तो वही हमने फाइंड कर लिया कि वर्क डन जो है वो फोर्स के अपोजिट है। आ गया हमारे पास, वर्क डन जो है फोर्स के अपोजिट है। देखो फिर से समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जब हम उसको बी से ए मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसको बी से ए मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, टेस्ट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस फॉलो करवा रहे हैं, वर्क डन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर जब वर्क कर रहा है तो हमने बोला भाई फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज, तो फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। कितने फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, F इज इक्वल टू Q नॉट। अब जब फोर्स लग रहा है तो वर्क डन क्या फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, क्योंकि फोर्स आउटसाइड है, तो वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आर। अब हमको पता है फोर्स इधर, वर्क इधर 180 डिग्री, तो इसका मतलब cos थीटा 180 माइनस 1 माइनस एफ डी आर। अब यहाँ पे f की वैल्यू रख दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस f इज व्हाट, Q नॉट E डी आर, दैट इज थर्ड पॉइंट। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो और थर्ड देखो, दोनों वर्क डन है, दोनों स्मॉल वर्क डन है, एक फोर्स के अगेंस्ट में थी और एक नॉर्मल वर्क डन था हमारे पास, तो दोनों साइड फोर्स की इक्वेशन है, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों स्मॉल वर्क डन है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैसे रिजल्ट आएगा, तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, दोनों कैसे है, वर्क डन, तो दोनों वर्क डन को कंपेयर कर दो। Q नॉट dV इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dV, सॉरी दैट इज व्हाट dr,
दैट इज डी आर, नॉट डी वी, डी आर। ये हो गया हमारे पास डी आर। सो नाउ क्या कैंसिल हुआ, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यहाँ पे डी आर को नीचे भेज दो, तो डी वी अपॉन में डी आर माइनस ई, या और E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, दैट इज द रिलेशन। तीन स्टेप में हमने किया अलग अलग, पहले वर्क डन निकाला नॉर्मली, फिर हमने बोला भाई टेस्ट चार्ज को वर्क करवा रहे तो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा इतना, फिर अब वर्क करवाएंगे तो फोर्स के अगेंस्ट में होगा, वो वर्क डन इतना, दोनों वर्क डन को कंपेयर कर दिया, हमारे पास रिलेशन आ गया, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना रिलेशन, दैट्स इट, दैट इज द रिलेशनशिप। ठीक है।